आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उनके जिम्मेदारियों के बारे में, क्या क्या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, ठीक है, जिसका मुख्य काम एनेस्थीसिया का मैनेजमेंट करना, मरीज की जो स्थिति है उसकी निगरानी करना और एनेस्थोलॉजिस्ट जो कि एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ होते हैं उनके साथ मिलकर काम करना, उनको हेल्प करना। और सर्जिकल में सर्जरी के दौरान मरीज को आरामदायक और सुरक्षित रखने के लिए हर प्रयास संभव करना, ठीक है। उनकी जिम्मेदारी केवल ऑपरेशन रूम तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि एनेस्थीसिया की तैयारी करना, मैनेजमेंट करना, निगरानी करना, उसके रिजल्ट की देखभाल करना में भी अहम भूमिका निभाते हैं। हम एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की विभिन्न जिम्मेदारियों और कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फर्स्ट, एनेस्थीसिया की तैयारी और योजना। क्या क्या तैयारी और क्या क्या योजना किया जाता है एनेस्थीसिया के लिए। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की पहली जिम्मेदारी एनेस्थीसिया के लिए सभी आवश्यक उपकरण और दवाओं को तैयार करना होता है। इसमें शामिल क्या क्या है, एनेस्थीसिया मशीन और उपकरण की जांच। एनेस्थीसिया मशीन एक प्रकार की स्पेशल मशीन होती है जो जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट बेहोशी के दौरान करते हैं इस मशीन का उपयोग। एनेस्थीसिया मशीन में ऑक्सीजन सिलेंडर होती हैं और कुछ मेडिसिन जो हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं उनका भी चयन करना होता है, और बाकी सब प्रकार मशीन के पार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे उनका भी जांच करना होता है। एनेस्थीसिया दवाइयों की सही मात्रा का चयन करने में भी हेल्प करता है एनेस्थोलॉजिस्ट को, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, एनेस्थोलॉजिस्ट के मार्गदर्शन में सभी काम होने चाहिए, ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षण और समीक्षा कैसे होती है। मरीज के स्वास्थ्य के बारे में प्रारंभिक प्राइमरी जानकारी जो होता है वो चिकित्सा जैसे मेडिसिनल हिस्ट्री, फिजिकल हिस्ट्री एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को बताते हैं। कौन बताता है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बताता है कि एनेस्थीसिया की योजना बना सकें। एनेस्थीसिया का मैनेजमेंट कैसे कैसे होता है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के पास एनेस्थीसिया के प्रशासन या मैनेजमेंट सहायक होते हैं, ताकि हालांकि अंतिम निर्णय और मैनेजमेंट जो होता है एनेस्थोलॉजिस्ट का होता है, लेकिन टेक्नीशियन उनकी सहायता करते हैं। मेडिसिन का मैनेजमेंट कैसे होता है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन एनेस्थोलॉजिस्ट के निर्देश पर दवाइयों का प्रशासन करता है, मैनेजमेंट करता है, लेकिन सामान्य एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया के मेडिसिन शामिल हो सकते हैं। जो भी ये उपकरण उनका संचालन कैसे होता है। एनेस्थीसिया मशीन और आवश्यक उपकरणों का संचालन करना, जैसे कि मरीज को एनेस्थीसिया देने के दौरान ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य गैस का सही तरह से संचालन करना, ये सब एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और आगे हम मरीज की देखभाल कैसे करना है या तो उसकी ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, ठीक है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को मरीज की स्थिति की निरंतर निगरानी करनी पड़ती है, जबकि असल चिकित्सा के दौरान किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन का सामना न करना पड़े। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल है, जैसे हृदय गति, हार्ट रेट, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन की निगरानी करना, मरीज की हृदय गति, रक्तचाप और श्वसन दर की निगरानी करना। इन संकेतों को ध्यान रखते हुए एनेस्थीसिया के प्रकार और मात्रा का अनुकूलन करना, ठीक है। ऑक्सीजन स्तर की निगरानी करना, जैसे कि SpO2 सेचुरेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। एनेस्थीसिया के दौरान मरीज के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को निरंतर मापना, और अगर ऑक्सीजन की स्तर में गिरावट होती है तत्काल का इसके अगेंस्ट मैनेजमेंट करना, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर की निगरानी करना, शल्य चिकित्सा के दौरान शरीर का तापमान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को तापमान को नियंत्रण करने के बारे में सूचित करते रहना चाहिए। अब तक और अगला टॉपिक है, हमारा अगला पॉइंट है, आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति में क्या प्रतिक्रिया दे। अगर एनेस्थीसिया के दौरान कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती हो तो मरीज की हृदय गति को रुक जाना या रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत होना या किसी प्रकार एलर्जिक रिएक्शन होना, तो एनेस्थीसिया टेक्निक तुरंत और सटीक प्रतिक्रिया देने चाहिए, चूँकि इसमें शामिल है आपातकालीन इमरजेंसी मेडिसिन देना चाहिए, ठीक है, जैसे कि एड्रेनालिन, एंटीहिस्टामिन या अन्य जो दवाइयाँ तुरंत उपचार में प्रदान की जाती है। जैसे दूसरा होता है वेंटिलेटर, पेशेंट को वेंटिलेशन में भी सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि वेंटिलेटर की सहायता क्या क्या करना चाहिए हमें। यदि मरीज की श्वास रुक जाती है तो श्वसन में कठिनाई होती है, तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन सही तरीके से वेंटिलेशन
वेंटिलेशन करना होता है उसको, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की, जैसे कि शल्य चिकित्सा के बाद एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की जिम्मेदारी होती है मरीज की निगरानी जारी रखने की, ठीक है। मरीज को होश में लाना, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को ये सुनिश्चित करना होता है कि मरीज एनेस्थीसिया के प्रभाव में सही तरीके से बाहर आ गया कि नहीं। कोई भी जैसे एनेस्थीसिया में विकार या निगरानी में उत्पन्न होती है, तो जैसे कि कॉम्प्लिकेशन भी आ जाते हैं। कभी कभी मरीज को किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन आ, जैसे कि मिचली आना, उल्टी आना, किसी दवा के प्रति उनका निगरानी करना है, तत्काल उपचार देने के लिए उनमें भी हेल्प करते हैं। पेशेवर सहायता प्रदान करना, यदि मरीज को किसी प्रकार की जटिलता होती है तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन आवश्यक प्रोफेशनल में होते हैं जो कि सहायता प्रदान करते हैं। और आगे टॉपिक है उपकरण और स्थान की सफाई और रख रखाव करना। जो भी आर्टिकल या इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी सफाई और उसके रख रखाव करना। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को शल्य चिकित्सक के उपकरणों को स्थान की सफाई और रख रखाव की जिम्मेदारी, और हालांकि एक जिम्मेदारी ओटी टेक्नीशियन की भी होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ना। उपकरण की सफाई कैसे होती है, ऑटोक्लेव आप भी जानते हैं। स्टेलाइजेशन, सही उपकरणों की शल्य चिकित्सा के बाद साफ और सर्जरी के लिए तैयार करना पड़ता है। रख रखाव कैसे किया जाए, एनेस्थीसिया उपकरणों का नियमित रख रखाव, जैसे कि मशीनों की जांच, गैस सिलेंडर की स्थिति और अन्य उपकरणों की कार्य क्षमता को सुनिश्चित करना, ठीक है। एनेस्थीसिया से संबंधित रिकॉर्ड का रख रखाव मेन होता है। एनेस्थीसिया से संबंधित रिकॉर्ड का रख रखाव, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को मरीज के एनेस्थीसिया रिकॉर्ड को ठीक से बनाए रखना होता है। अगला टॉपिक है इसी में मरीज के इतिहास दर्ज करना। कैसे मरीज का हिस्ट्री लिया जाए, मरीज का मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री के प्रकार, एनेस्थीसिया की दवाई और प्रतिक्रिया में दर्ज करना। निगरानी डाटा को रिकॉर्डिंग करना, जैसे मरीज की शारीरिक संकेत, हृदय, रक्तचाप, बीपी, टेम्परेचर, पल्स, जो भी उसका सही मॉनिटरिंग करना या रिकॉर्डिंग करना। एजुकेशन और ट्रेनिंग कैसी होती है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को न केवल के अपने कार्यों में दक्ष होना चाहिए, बल्कि उनके न्यूनतम तकनीक को आने वाली बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी और प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। न्यूनतम जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है उनके बारे में टेक्नीशियन को अध्ययन करना चाहिए। नई दवाइयाँ, नए उपकरण, एनेस्थीसिया का नई विधि को सीखना। ट्रेनिंग और एजुकेशन में, ठीक है, ट्रेनिंग और एजुकेशन में ये सब आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नए टेक्नीशियन को प्रशिक्षण देना चाहिए और नए नए कार्यस्थल पे भेजना चाहिए। हाँ जाओ, ये सीख के आओ, वो सीख के आओ, ये सब करना चाहिए, ठीक है। और आगे की टॉपिक जो हमें नई टॉपिक है, मरीज और टीम के साथ संचार यानी कम्युनिकेशन कैसे। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को मरीज और शल्य चिकित्सा टीम के साथ अच्छे कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। टीम से संवाद कैसे होता है, शल्य चिकित्सक, सर्जन, नर्स या अन्य चिकित्सक प्रोफेशनल के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं उनके साथ बेहतर से बेहतर कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए। मरीज के साथ कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, मरीज को शल्य चिकित्सा से पहले एनेस्थीसिया के प्रतिक्रिया, प्रिपरेशन, उसके बारे में साइड इफेक्ट और दवाइयों से जोखिम के बारे में हमें सुनिश्चित करना होता है, जो कि ऐसे है। लास्ट में क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन क्या निष्कर्ष है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के कार्य शल्य चिकित्सा कक्ष के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत है, उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है और विविधतापूर्ण होता है कि उनके कार्य न केवल की तकनीकी होता है बल्कि मरीज को सुरक्षा और आराम की दिशा में एक अहम भूमिका निभाता है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन प्रशिक्षित, अनुभवी, सचेत होना चाहिए ताकि वह अच्छे से आपातकालीन स्थिति का सामना कर सके, मरीज को सुरक्षित तरीके से शल्य चिकित्सा को उबार सके।